नमस्कार, जोहार साथियों। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की मुख्य 10 बड़ी खबरों को, राजनीतिक शिक्षा से लेकर तमाम बड़ी खबरों को। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी मुख्य खबर को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित खान और खनिज कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। राज्य सरकार का तर्क है कि इस नए कानून से झारखंड के आर्थिक हितों और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को भारी ठोस पहुंचेगी। खनन विभाग के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस कानून के लागू होने से झारखंड को हर साल लगभग 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए के राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है। इस वित्तीय नुकसान के कारण राज्य की कई महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली मैया समान योजना सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है। सरकार सीधे संघीय ढांचे पर हमला मान रही है। केंद्र सरकार के खनिज संशोधन विधेयक बिल के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यव्यापी जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार इस नीति के जरिए झारखंड की खनिज संपदा पर मिलने वाले सेस और टैक्स के अधिकारों को सीमित करना चाहती है। रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय सहित राज्य के विभिन्न जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई बड़े नेताओं ने बयान जारी कर कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार जानबूझकर झारखंड की हेमंत सोरेन पर खर्चा पानी बंद करना चाहती है ताकि विकास कार्य पर ठप हो जाए। झारखंड के नागरिकों और विशेषकर छात्रों को एक बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जाति और आय प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाने का निर्देश दिया है। राज्य में पिछले कुछ समय से ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खराबी और प्रज्ञा केंद्रों पर बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आगामी चुनाव और विभिन्न छात्रवृत्तियों को फॉर्म भरने की समय सीमा को देखते हुए सरकार ने अगले 3 महीनों तक इन सभी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों को ऑफलाइन माध्यम से भी स्वीकार किए जा रहे हैं। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ब्लॉक के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली को लेकर झारखंड पुलिस की सीआईडी शाखा ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीआईडी ने कोर्ट में इस मामले से जुड़ी एक विस्तृत और लगभग 1000 पन्नों की केस डायरी दाखिल की है। इस जांच के तहत हाल ही में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिनागटे की गिरफ्तारी के बाद अब परीक्षा आयोजित करने वाली ब्लैक लिस्टेड आईटी फॉर्म टीडीपीएल के खिलाफ भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कथित अनियमितताओं को सीबीआई जाँच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व जनगणना कर्मियों के हक में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वर्ष 2004 से कार्यरत रहे जनगणना कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे इन कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर आया है। हाईकोर्ट के खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि कर्मियों की सेवा और उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस आदेश के बाद राज्य के सैकड़ों परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और नियमित पेंशन मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में पिछले 25 दिनों से चल रहा छात्रों का बड़ा आंदोलन भले ही अस्थायी रूप से स्थगित हो गया हो, लेकिन छात्र नेताओं के तेवर अभी भी कड़े हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य में परीक्षा स्वस्थ सुधार यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से शुरू की गई है। देवेंद्र महतो को और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का कहना है कि उन्होंने सरकार को अपनी मांगों पूरी करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेट दिया है। यदि तय समय में कड़े कदम और परीक्षाओं माफियाओं का पर्दाफाश नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री आवास का दोबारा घेराव किया जाएगा। खेल जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी रांची में 18वीं झारखंड स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप 2026-27 की शुरुआत आज 28 अगस्त से हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों से 200 से अधिक होनहार खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। इस चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य राज्य में तलवारबाजी खेल को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के लिए झारखंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करना है। खेल संघ के पदाधिकारियों के अनुसार विजेताओं को आगामी नेशनल चैंपियनशिप के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर में भेजा जाएगा। झारखंड के धनबाद जिले से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तालाब में डूबने के कारण 3 मासूम बच्चों की असमय से मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और ग्रामीण से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, तभी अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में बाकी 2 बच्चे भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गहरे पानी में उतर गए और तीनों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है और प्रशासन ने लोगों से मानसून के दौरान बच्चों को जलाशयों से दूर रखने की अपील की है। झारखंड में मानसून का असर आज 29 अगस्त को भी पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के दक्षिण और मध्य भागों के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और बोकारो सहित लगभग 13 जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में तेज हवाएं चलने और वज्रपात गिरने की आशंका है। लोगों को खराब मौसम में पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
आज पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार त्योहार के दिन भद्रा का कोई साया नहीं होने के कारण बहनों ने पूरे दिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। रांची, धनबाद और जमशेदपुर के बाजारों में सुबह से ही मिठाइयाँ, फलों और रंग बिरंगी राखियों की दुकान पर भारी भीड़ देखी गई है। राज्य सरकार ने इस खास मौके पर महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की थी, जिसके चलते सार्वजनिक परिवहन और बस स्टैंडों पर त्योहार की काफी चहल पहल और यात्रियों की भारी भीड़ दर्ज की गई है। दोस्तों, ये थी झारखंड की आज की मुख्य 10 बड़ी खबरें। अगर आपको इसी तरह डेली खबरों को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।